कहा जाता है कि भाई कोई पुड़िया तो है नहीं कि आपने ले ली और सीख गए, ऐसा तो है। मेरे प्रोजेक्ट अभी एक कौस्ताव फिल्म है, कौशल उसमें प्ले कर रहे हैं। अच्छा एक्टर है, बाकी जब फिल्म रिलीज होगी तो मैं बता दूंगा। हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मेरी खुद की पर्सनल बहुत ज़्यादा फेवरेट रहे हैं, मेरी इंस्पिरेशन भी रहे हैं। खैर वैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन इन्हीं को देख के आगे बढ़ती हूँ कि इन्होंने जब इन्हें बोला गया कि आप एक एक्टर नहीं बन सकते और ये टक से वापस आए हैं बिल्कुल इंडस्ट्री में चकाचौंध में और आज एज अ हीरो भी प्ले करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। सबसे पहले स्वागत है आपका। तो सर आप यहाँ आज NSD में आए और यहीं से आपका बचपन रहा है, आपने काफ़ी कुछ सीखने को मिला और सपना रहता है लोगों का। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप यूथ को जो NSD में आना चाहें? सबसे पहले तो NSD में तो ट्रेनिंग होती है। अगर आप ट्रेन होना चाहते हैं तो आप NSD से बेस्ट इंस्टीट्यूशन है ही नहीं कोई भी। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक कंप्लीट थिएटर का कोर्स होता है और उसके साथ साथ फिर एक्टिंग का भी होता है, एक्टिंग भी सिखाई जाती है। और डिफरेंट डायरेक्टर्स आते हैं, हर जगह से आते हैं, अपनी अपनी एक फॉर्म लेके आते हैं। और बाकी ये तो कहा जाता है कि भाई कोई पुड़िया तो है नहीं कि आपने ले ली और सीख गए, ऐसा तो है नहीं। बट हाँ, आपको एक रास्ता दिखाता है इंस्टीट्यूशन, उस पर चलना ना चलना, किस तरीके से चलते हैं, आपको किस तरह की चीज़ें लेके चलते हो आपके ऊपर। और सर जैसा कि आप बताते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि काफ़ी लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया है शुरू से। नहीं, तो वो सब अजीब सी बातें हैं। वो तो रास्ते में हर इंसान के साथ मिलते हैं लोग कि आप लाइक एक्टर नहीं बन सकते। मैं कुछ इंटरव्यूज़ आपके सुन रही थी तो लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा उन्हें टीज़ करती है। तो आप कैसे क्या बताना चाहेंगे, टिप्स क्या देना चाहेंगे कि आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में? हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको रास्ते में आते जाते। जो आपने सोच रखा वही उसी पे चलते रहें ईमानदारी के साथ। और सर जैसा बात करें हम आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपने ठाकरे जी का रोल किया है, सेक्रेड गेम्स में आप रहे हैं और काफ़ी जिस भी मांझी द माउंटेन मैन मैंने मूवी आपकी देखी थी, बहुत ही ज़्यादा जिस भी किरदार में घुसते हैं घुस ही जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये नवाजुद्दीन है, या ऐसा लगता है कि वही सेम कैरेक्टर जी रहा है। तो कैसे खुद को ट्रेन करते हैं उस चीज़ के लिए? वो डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर, वो कैसा चाहता है, फिर उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे पार्ट 2 की रात के लिए पार्ट 2 की शूटिंग कर रहा हूँ, तो हमें डायरेक्टर के पूरे इंस्ट्रक्शन पे चलना पड़ता है। जैसे वो चाहता है वैसे ही करना पड़ता है और वैसे ही ढालना पड़ता है अपने आप को। और हमेशा सीरियस रोल में रहते हैं। कभी हाँ आपने डांस भी ट्राई किया है, आपने कॉमेडी भी ट्राई किया है, हर फ्लेवर में आप इतने अच्छे दिखे हैं। मतलब आज मेरा तारीफ़ से एक पुल बांधने का मन कर रहा है कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तेरी तारीफ़ें कर रही हूँ आपकी। मैं क्या कह सकता हूँ यार, आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप वर्कशॉप कीजिए, थिएटर कीजिए, ट्रेनिंग अगर हो सके ट्रेनिंग लीजिए। और अभी वो पहले जैसा टाइम नहीं है कि आप मतलब अब चले गए कि भाई चलो हीरो बनना है, एक्टर बनना है। लेकिन आज हर आदमी बहुत ही एजुकेट होकर आता है, प्रैक्टिस करके आता है, तो वो बहुत ज़रूरी है और हर एक्टर के लिए। सर जैसे हम स्टेज पे भी बात कर रहे थे, आपकी बेटी के बारे में बात हो रही थी, तो कितने फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं और साथ में इतना बिजी शेड्यूल आपका रहता है, कैसे मैनेज? तो वहाँ दुबई में पढ़ती है अभी, वो उसको थिएटर का शौक़ है, तो अभी वो वर्कशॉप करने गई थी लंदन, भी करके आई है। अभी लेट्स ही देखते हैं, अभी उसका जैसा मूड बनेगा उसके हिसाब से ही चलेंगे। प्रेशर तो डाल नहीं सकते बच्चों पे, जो उनका मन करेगा वही, उसी में सपोर्ट करते हैं माँ बाप तो। और सर जैसा आप सबकी इंस्पिरेशन रहे हैं, मेरी भी हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा जब आप अपनी यंग एज में होते? मेरे बहुत सारे लोग थे इंस्पायर करने वाले लोग, बहुत सारे थे, बहुत सारी फिल्में थीं। और इत्तेफाक की बात है कि जिस फिल्म ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, जिसने मेरी एक्टिंग को मेरी एक्टिंग का पैमाना बदल दिया, और तो वो फिल्म थी बैंडिट क्वीन। उसमें जो परफॉर्मेंसेस थी वो आई थिंक मेरे ख्याल से इंडियन फिल्म हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई। मैंने कई बार भी बोला बैंडिट क्वीन के बारे में, और उसके प्रोड्यूसर थी के सामने बैठे हुए हैं। मेरी लाइफ में जिसने हमें चौंका दिया था कि अब हमें एक्टिंग का जो स्टैंडर्ड है वो वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रियल परफॉर्मेंस थी उसमें, इतनी ट्रूथफुल परफॉर्मेंस थी सबकी, सारे एक्टर्स की, कि जो शायद मैंने अभी बाकी हिंदी फिल्मों में नहीं देखी है। तो सर आप जैसे हम बात करें अगर आपकी, तो आप आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और लेके आने वाले हैं? रात अकेली के अलावा किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? मेरे प्रोजेक्ट अभी एक कौस्ताव फिल्म है जो मैंने की, कौस्ताव फर्नांडिस जो कस्टम ऑफिसर थे उनके ऊपर एक फ़िल्म की, और एक सेक्शन 108
जो इंश्योरेंस फ्रॉड होता है उसके ऊपर, और एक अभी ये रात अकेली, और एक फिल्म का मेरा ट्रेलर आया है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, आई एम नॉट एन एक्टर का, तो वो आज ही उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, वो है। और सर जैसा की बात करें, अभी छावा आने वाली है, विकी कौशल के साथ आप काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? छावा जो फिल्म मैं आने आई डोंट वाली नो है। अबाउट, मैं मुझे नहीं मालूम, मैंने देखी नहीं अभी फिल्म। अभी फिल्म रिलीज होगी 14 अच्छा, को जब रिलीज होगी है, तो और बता दूंगा विकी मैं कौशल आपको। उसमें Of प्ले course, कर वो रहे तो हैं। अच्छा एक्टर ही है, बाकी जब फिल्म रिलीज होगी तो मैं बता दूंगा।